that I'm dietitian Payal Parihar. So today we are talking about the diabetes. और सबसे पहले जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हमने एक सीरीज़ स्टार्ट करी है. इसका फर्स्ट पार्ट है व्हाट इज़ डायबिटीज़ एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड डायबिटीज़ फर्स्ट, बिकॉज हमें डायबिटीज़ को ठीक करना है और हम जो उसकी मेडिसिन खा रहे हैं वो क्यों खा रहे हैं हमें पता होनी चाहिए. तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि डायबिटीज़ होती क्या है. आज का टोटली टॉपिक जो है वो इस चीज़ पर है कि डायबिटीज़ होती क्या है. सो डायबिटीज़ जो होती है हमारे अंदर बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं जो कि अलग अलग रोल प्ले करते हैं. इसमें इंसुलिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. अगर इंसुलिन हमारा कम होता है या फिर बॉडी में नहीं बनता है तो हमें डायबिटीज़ डायग्नोज्ड हो जाती है. डायबिटीज़ टोटली 3 टाइप की होती है, जिसमें से फर्स्ट होता है फर्स्ट टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ एंड जेस्टेशनल डायबिटीज़. व्हाट इज़ टाइप 1 डायबिटीज़? टाइप 1 डायबिटीज़ जो है वो बच्चों को होती है, जुवेनाइल डायबिटीज़ हम इसे कहते हैं, और ये अधिकतर बच्चों को देखी जाती है. आपने सुना होगा कि वो बच्चा इतने दिनों से इंसुलिन लगा रहा है. सो वो इंसुलिन क्यों लगा रहा है? क्योंकि उसके शरीर में इंसुलिन बन ही नहीं रहा है. इसे हम कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज़. और ये जो होती है ये हेरिडिटरी भी होती है कि बच्चों को हो गई तो वो बाय बर्थ ही रहेगी या आफ्टर 2-3 ईयर्स वो हमें दिखने लग जाएंगे डायबिटीज़ के सिम्टम्स. इसके बाद होती है टाइप 2 डायबिटीज़. सेकंड टाइप जो होता है डायबिटीज़ का ये एडल्ट्स में होता है और ये आफ्टर 18 या फिर 20 ऐसी एज में दिखता है. इसका आपको पता कैसे चलेगा? इसके लिए एक टेस्ट होता है HbA1c, जो कि 3 महीने का ब्लड शुगर बताता है हमारे शरीर में कितना बढ़ा है और कितना कम हुआ है. HbA1c के टेस्ट कराने से आपको पता चल जाएगा कि आप प्री डायबिटिक हैं, डायबिटीज़ आपको किस लेवल पे है, ये चीज़ आपको पता चल जाएगी. अगर आपको HbA1c आपने कराया और आप प्री डायबिटीज़ में निकल रहे हैं, मतलब कि उसकी जो रेंज होती है वो 5.9 होती है, और अगर आपका 6 आ रहा है तो आप प्री डायबिटीज़ है, 6.1 आ रहा है तो आप प्री डायबिटिक हैं, 6.2 आ रहा है तो आप प्री डायबिटिक हैं. लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन से डेफिनेटली आप इसको 5.9 पे ला सकते हैं और विदाउट मेडिसिन आप अपनी लाइफ कंटिन्यू कर सकते हैं. बट अगर 6.5 आ रहा हो, 7 आ रहा हो, 8 आ रहा हो तो ये डायबिटीज़ आपको डायग्नोज्ड हो गया है, तो इसके लिए आपको मेडिसिन खानी ही खानी पड़ेगी. तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप HbA1c कराते हैं और कुछ गड़बड़ आती है उसमें तो आपको अपने एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से मिलना है. और अगर प्री डायबिटीज़ में आ रहे हैं तो भी एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के अंडर में उनके सुपरविजन में आपको पूरा डाइट फॉलो करना है, और डाइटिशियन डायबिटिक एजुकेटर से मिलना है. वो आपको पूरा लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करके देंगे और डेफिनेटली ठीक हो जाएगा. मैंने बहुत सारे केसेस ऐसे देखे हैं जो कि प्री डायबिटीज़ में काफ़ी हद तक के उनको रिजल्ट मिले और वो मेडिसिन पे नहीं गए हैं. तो अगर कुछ भी चीज़ होती है तो आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि क्या लेवल आया है आपके HbA1c का. उसके अकॉर्डिंग आई विल गाइड यू. प्री डायबिटिक वाले जो पेशेंट होते हैं, देखिए हम डायबिटीज़ की बात कर रहे हैं कि डायबिटीज़ क्या होती है. तो हमारी बॉडी में जो इंसुलिन है वो कम बनने लगा है. कम बनने का कारण है कि जैसे कि 100% इंसुलिन बनेगा. व्हाट इज़ इंसुलिन? इंसुलिन इज़ अ हार्मोन. अगर आपके सेल्स हैं, इंसुलिन जो है वो की का रोल प्ले करेगा, है ना, की लगेगी. अब अगर ये खुलते हैं तो जो भी कार्बोहाइड्रेट आप खा रहे हैं, जो भी शक्कर आप खा रहे हैं, जो भी चपाती आप खा रहे हैं, जितनी भी चीज़ें हम खाते हैं उससे शक्कर बनती है, तो वो शक्कर हमारे ब्लड में फ्लो कर रही है. और अगर उस पर सेल पे इंसुलिन टच होएगा तो ये सेल ओपन होएगा और हमारे खून का शक्कर जाके इस सेल के अंदर चले जाएगा और सेल बंद हो जाएगा. ठीक है. अब अगर आपके अंदर 100% सेल है और 50% इंसुलिन है तो वो 50% सेल ही खुले, और आपने खाना कितना खाया? 100% खाया है, तो आपका 50% शुगर ही सेल के अंदर जाएगा और बाकी का जो शुगर है वो ब्लड के अंदर फ्लो करेगा. तो जब भी आपका खून निकाला जाएगा तो उसमें शक्कर ज़्यादा रहेगी. इसका मतलब आपको डायबिटीज़ है. तो आपको क्या करना है? इसके लिए डाइटरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बाद में दूंगी, बट मैं आपको बता दूं कि आपको अपना फूड इंटेक कम कर देना है, तो उतना आपका शुगर कम हो जाएगा, है ना. इसके साथ साथ आपको दवाइयाँ स्टार्ट कर देनी है तो आपका शुगर दवाइयाँ कम कर देगी. देखिए डायबिटिक जो पेशेंट होते हैं उनको दवाई खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. क्यों? क्योंकि हम डायबिटीज़ को
ज़्यादा बढ़ाने से रोकने के लिए, ज़्यादा बढ़ने से रोकने के लिए दवाई खा रहे हैं, ना कि उसके ठीक हो जाने के लिए। ठीक है, तो अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आना चाहिए कि क्या मेरी डायबिटीज़ ठीक हो जाएगी। तो मैं आपको उसका आंसर दे दूं कि नहीं, डायबिटीज़ ठीक नहीं होगी, कंट्रोल हो सकती है। तो इस चीज़ पर आप ध्यान दें। जेस्टेशनल डायबिटीज़ जो है वो प्रेग्नेंट वुमेंस को होती है एक स्टेज में। तो जेस्टेशनल डायबिटीज़ के बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब हम नेक्स्ट जो इसका पार्ट रहेगा, सेकंड पार्ट, इसमें मैं बताऊंगी कि आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए। थैंक यू।